बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, दास बात करना चाहेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहने वाली हमारी उस बहन की, जिसके विषय में पिछले 4-5 रोज से आप जी ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी हालत किस कदर खराब है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे पास में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा भगत समाज के 10वें अंश और दान का है। तो किसी भी हालत में उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, उनमें से एक एक पाई उस परमेश्वर की सत सेवा में लगे और जायज जगह लगे। इसके लिए यदि परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को जिम्मेदारी दी है तो हम अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। तो पिछले 4-5 रोज से आप जी जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उस बहन के साथ जो बातचीत हो रही हैं, उनका जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उनके पति की जो हालात हैं, उनके बच्चों की बीमारी है, इन काफ़ी चीज़ों को सोचने समझने के बाद में हमने डिसीजन लिया था कि उस बहन की 40 से 50 हज़ार रुपये तक की मदद की जाए। लेकिन उसके बाद भी मन में कहीं न कहीं ये शंका थी कि एक बार यदि वहाँ जाके देख लिया जाए और वास्तविक स्थिति से यदि परिचित हो लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के बच्चों की सेवा का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो जाए, क्योंकि वर्तमान में काल भगवान का बहुत भयंकर जोर है, बहुत भयंकर जाल है। वो किसी भी प्रकार की सूक्ष्म चाल से इस सेवा का दुरुपयोग जरूर करवाएगा। दास को कहीं न कहीं ये बात अंदर ही अंदर ये खटकती रहती थी, और साथ में उस परमात्मा का ये वचन, ये सत्संग भी बार बार दास को अंदर ही अंदर झकझोरता रहता था कि बेटा, त्रेता युग के राजा जनक की तरह हमने ज़्यादा दयावान भी नहीं बनना है। हालांकि ये बात अलग है कि दया बिना दरवेश कसाई, जिसके मन में दया नहीं है वो कसाई के तुल्य है। लेकिन फिर भी ये दया जो है उतनी ही आवश्यक है जितनी इसकी ज़रूरत है। दया दिखाने से पहले हर तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सारे एविडेंस आपके पास में होने चाहिए ताकि उस सेवा का किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग ना हो। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की और डायरेक्ट उस बहन के खाते में पैसा भेजने के बजाय दास ने सोचा कि एक बार अगर किसी भगत भाई बहन को वहाँ पे भेजा जाए और वो भगत भाई वहाँ जाके यदि वास्तविक स्थिति से रूबरू करा दे तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने ऐसी ही एक दया की। हमारे 2 भगत भाई हैं, शिमला के पास में रहते हैं, 40-50 किलोमीटर के आसपास के एरिया में। दास की प्रार्थना पे वो दोनों आज सुबह अपने घर से निकले। हालांकि बारिश आज बहुत भयंकर थी शिमला में, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए निकले। उस बहन के घर पे वो पहुंचे और बहन के घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने दास को फ़ोन किया और जो भी यथा स्थिति सही थी उन्होंने दास को बताई। हालांकि बाकी बातों के लिए दास आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेजेगा। रिकॉर्डिंग सुन के आप जी स्वयं डिसीजन ले लेना कि परमात्मा उसकी मदद क्यों नहीं करवा रहे थे, बार बार परमात्मा क्यों रोक रहे थे। क्योंकि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी वो बहन नहीं चाहती कि हमारी मदद हो। वो खुद ही काल के जाल से बाहर निकलना नहीं चाहती। वो खुद ही उस अंधेरे रूपी जीवन से उजाले में नहीं आना चाहती है। बाकी आप जी इस ऑडियो को सुन के डिसीजन ले लेना कि परमेश्वर ने उसकी मदद करने में, परमेश्वर ने आज उसको राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी अपने बच्चों के माध्यम से। क्योंकि भगवान खुद तो वर्तमान में उतर के आएगा नहीं, वो जरूर किसी न किसी को निमित्त ही बनाता है। तो निमित्त उस परमेश्वर ने, पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्सेवक बच्चों को बनाया। वो वहाँ अपना काम धाम छोड़ के गए, सेवा समझ के। सारी स्थिति उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने बहन को सब कुछ उन्होंने समझाया। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि हमारी मदद हो। वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही जो भिखारी वाला जीवन है वो हम जीते रहें। बाहर जैसे भिखारी लोग जो लंगर में लग के जो भंडारा लेते हैं, खाना खाते हैं, वो चाहते हैं कि हम बस वो लंगर वाला खाना हम खाते रहें जो पिछले कई दिनों से वो लंगर का खाना खाते हैं। वो नहीं चाहते हैं उस गरीबी हालत से बाहर निकलना। बाकी ऑडियो सुन के आप जी स्वयं डिसीजन कर लेना कि परमेश्वर ने उनकी मदद करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन भगत भाई बहनों ने यहां तक कह दिया कि यदि आप
इस मकान को छोड़ने को तैयार हैं, यदि आप इस मकान को ताला मारने को तैयार हैं, तो हम आपको अपने साथ में लेके चलने को तैयार हैं। हम आपको अच्छा मकान दिलवाएंगे, आपके घर में राशन पानी की व्यवस्था करेंगे, आपके बच्चे को 5-10 हजार रुपए की नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन हमारी कंडीशन यह है कि जिस प्रकार आपका जो घर है, जो बिल्कुल ही नरक बना हुआ है, आदमी वहां पे बैठ नहीं सकता, इतना वो बदबू मार रहा है। उस भाई ने ये कहा कि देखो बहन, हमें परमात्मा ने अगर भेजा है तो सोच समझ के भेजा है। आप अपने बदन पे जो कपड़ा है, इसके अलावा यहाँ की कोई चीज नहीं लेके हमारे साथ में आप जा सकते, और वैसे भी उस घर में कुछ भी साथ ले जाने के लायक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इतना सब कुछ परमेश्वर ने उनके ऊपर मेहर दिखलाते हुए, उनके ऊपर दया करते हुए एक मौका उनको दिया था, लेकिन वो मौका वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि काल प्रेरणा बहुत भयंकर है। अब इससे ज्यादा पुण्यात्माओं फिर हम भी इस पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम भी उनको अपनी तरफ से कोई मदद नहीं कर सकते जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार नहीं है। हालांकि फिर भी परमात्मा ने उन भगत भाइयों से कहलवाया है कि हो सके तो अपने हाथ से किसी भी दुकान से महीने 2 महीने का राशन पानी खरीद के इनको परमेश्वर की तरफ से इनके घर पे रख दो, और इनको एक ऑप्शन दे दो, अगर ये चाहें यहां से निकलना, अपने जीवन को बेहतर बनाना, परमात्मा की भक्ति करना, ये आपको फोन कर लेंगी। लेकिन इनको इस गंदी जगह को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को एक दूसरी जगह पे ढालना पड़ेगा। बाकी आप जी ऑडियो सुन लीजिए, जो भी यथास्थिति उस बहन के घर पे रहते हुए उस बहन के सामने उस भाई ने दास को फोन करके बताई है। उसके बाद में दास को नहीं लगता है कि परमेश्वर के बच्चों की जो सेवा हमारे पास में है, वहां पे इन्वेस्ट करके हमें उसका दुरुपयोग करना चाहिए। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सत साहिब जी। सत साहिब जी, एक मिनट बात करने देना जी। हाँ, थोड़ा सा बात कर ले, है समय? हेलो। हाँ, पहले मुझे आप बताओ थोड़ा सा, फिर मैं बात करूंगा बहन से। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप वहीं पे हो क्या? हाँ, बिल्कुल वहीं बैठा हूँ। हाँ, तो पहले मुझे थोड़ा आप बता दो एक बार, जो भी आपने देखा। मैंने फोटो भी भेजी है आपको ना। हाँ, वो मैं चेक कर लूंगा, पहले आप बता दो, फिर मैं बहन से बात सुनो मेरी बात। जी। सुन लो। मेरे हिसाब से तो एक भी पैसा यहाँ पे खर्च करना बहुत ही बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं है जी। ठीक है ना जी? जी। ये वो जगह है, जब तक इस जगह से ये ना यहाँ से निकले, ये यहाँ सर्वाइव कहीं नहीं कर सकते, किसी भी तरह से यहाँ ये जी नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। और इनमें भी कुछ ऐसी मूर्ताएं हैं कि ये भी बेचारे, इनका दोष नहीं है, वो भी सब उसी चीज का दोष है, काल का ही दोष है कि ये निकलना भी बहुत मुश्किल है। अब आपने बात करना, और मैं एक बात करूं कि इतना करेंगे, चलो थोड़ा आटा चावल छोड़ देते भाई। आईजीएमसी आप शिमला में रहे ना जी? स्नोडन का पता है हॉस्पिटल का? नहीं पता है? कहाँ थे आप शिमला में? मैं यहाँ जो हॉस्पिटल है ना, हिमाचल का सबसे बड़ा स्नोडन जो हॉस्पिटल है, शाम को 5 बजे जाते हैं, वहां से खाना जो हम मिलता है लंगर में, वहां से खाना लाते हैं, भी अगर मिल गया, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। अच्छा। सब्जी को खाए हुए बोलते कि 2-2.5 साल हो गए, सब्जी का पता नहीं है। ठीक है, बच्ची खत्म है, सब कुछ इनका एक कोठरी, मतलब यहाँ जो कुछ है। अब मेरे को तो मालिक की दया से, परमात्मा की दया से, परम पिता की दया से, वो क्यों है परमात्मा ने, ये मेरे को पहले से भी है, आज तक बरकरार है। जहाँ जाऊँ मेरे को हर चीज का पता लग जाता है। यहाँ पे जो चीजें हैं, इनसे छुड़ाना, इनको अपने आप ये छुड़ा सकते हैं, जिसमें हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका अगर आज की डेट में सड़े पड़े गले हुए मकान का यहाँ अगर लाइट फिर से सुचारू कर दी जाए, पानी चला दिया जाए, तो उतने के बाद क्या होगा, वो पैसा वेस्टेज हो जाएगा। और मैंने एक ही सजेशन इनको दिया कि आपको ये जगह छोड़नी होगी, छोड़ेंगे नहीं तो यहाँ गल के मरना पड़ेगा। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर दो, कुछ नहीं होने का। परमात्मा उसी की हेल्प करता है जो थोड़ा सा अपने सामर्थ्य को जानने की कोशिश करता है। जी। जो अपने थोड़ी हिम्मत करे कि खड़ा हो जाए, मालिक को इतनी नहीं पड़ी है कि वो आ जाए फिर या तो नौकरी बन जाए। तो परमात्मा की ही झलकी है जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। कल जो मैंने जो बात की आपसे कि जो ये बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है, मैंने आपसे बात की, आपने मेरे को इनका एड्रेस भेजा, आज सुबह मैं यहाँ पहुंच गया। अंदर आप बैठ नहीं सकते, बदबू, और
यहाँ हवा के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ जहाँ से एक एंट्री है वही एक एंट्री, बाकी चारों तरफ हवा कहीं से नहीं है। सड़ी हुई छत है, टूटी फूटी हुई, सब खत्म है। और इन लोगों के अपने शरीर भी उतने बुरे हाल है, इतने बुरे हाल है इनके। और इन पे मतलब जो बुरा जो काल का जो होता है ना, आप खुद समझ सकते हैं, इतना बुरा है। बाकी फोटो देख लेना भाई आप। जो मेरे दिमाग की बात है इतना है कि चलो यहाँ आए, चलो वो भी मैंने इतना बताया, देखो भाई सिर्फ तुम्हारे को एक थैली आटा तो चावल तेल जो भी हम दे देंगे, उतने के बाद तुम सोच के अपना एक फैसला ले लो कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, तो 1 साल हम आपका साथ देंगे। बेटे के लिए यहाँ तक कि इसकी भी 7-8 हजार 5-7 हजार में जितना भी है इसकी व्यवस्था भी कर देंगे। और 1 साल तक हम तुम्हारी लुक आफ्टर करें, तुम्हारे शरीर के लिए जो भी करे, तुम्हारे प्रति मेहनत करे। अगर आप ये कर सकते हैं, जगह छोड़ सकते हैं, तभी हम आपका साथ दे सकते हैं। इतने के बाद मन आप बनाओ, आपका शरीर है, आपका परिवार है। बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि फूल डाली में मुरझा के खत्म, सूख के खत्म। 4-4 साल से घर से बाहर धूप नहीं है देखी हुई बेटी ने। ठीक है ना जी। मतलब मैंने आज तक पवन अपनी लाइफ में इतनी दयनीय स्थिति मैंने नहीं देखी है। वक्त तो हमने भी बुरे से बुरे देखे, पर लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो हम तो सोचते कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। नहीं तो यहाँ से खाली करके ये लोग जाएंगे कहाँ? क्या मतलब आपने क्या इनको सुझाव दिया? मैंने ये बताया, आप मेरे साथ हमारे साथ चलिए, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, वही रहिए। 1 साल का तुम्हारा रहना सहना जो कुछ भी है वो हम बियर कर सकते हैं, और तुम्हारे बेटे को एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट किसी दुकानें है, वहाँ सब कुछ है, और वो भी अपने घर की ही है। इतना हम कर सकते हैं। 1 साल में आपकी भी काया बदल जाएगी, आपकी भक्ति भी होगी, आपके शरीर भी ठीक हो जाएंगे, आपका अगला अगला कार्यक्रम भी। जहाँ भक्ति नहीं ठीक होनी मेरे भाई, कहाँ से भक्ति होगी? यहाँ सही। जहाँ दिल पे हमेशा कलेश बना हुआ है, दिल पे हमेशा वही बुरी चीजें, मैं तो साक्षात देख रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं होने का। परमात्मा ने जितना करना था वो इतना करना था कि हम लोगों को निमित्त बना के, कल कहाँ से मैंने भी वो वीडियो खोल दिया और मैंने सुन लिया तो दिल में मेरे आग लगी। आग लगी मेरे दिल में, इसलिए मैंने आपको फोन किया, भाई कौन है, कहाँ है, मुझे जरा एड्रेस बताओ, हो सकता मैं पहुंच जाऊँ। तो आपने बोला भगत जी आप शाम तक करते, तो शाम नहीं, मेरे तो जो काम होता है मेरा, तो फिर मैं तो एक बार तो मन ये बना था मेरा कि अभी मैं निकल लेता हूँ, पर नहीं, मैं हूँ, मेरे साथ एक मेरे छोटे भगत भाई है। ठीक है ना, हम दोनों यहाँ पहुंचे हैं। आगामी भाई ये है, बाकी आप बात कर लीजिए। अच्छा, दूसरा मुझे बताओ आप कि अगर ये यहाँ से छोड़ने को तैयार होते हैं तो आप जिन्हें किस नहीं हो रहे ना? अच्छा, मना कर दिया। इन पे इतना बड़ा बुरा प्रभाव है कि ये तो बस मरने को तैयार है, यहाँ से छोड़ने को तैयार नहीं है। धूप नहीं देख सकते ये आदमी, इनके घरों में धूप का दिन में काल कोठड़ी बनी हुई। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ये मान लो छोड़ने को तैयार हो भी जाएं किसी कारण पे, तो आगे परमात्मा ने आपके मतलब मन में क्या प्रेरणा कर रखी है, किस तरीके से? मतलब मेरे मन में ये प्रेरणा की कि 1 साल के लिए हम इनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। इनके लिए 2 रूम सेट करके, अच्छा, यहाँ तक बोल रहे कि सिर्फ आप बदन में पहना हुआ कपड़ा ले जाएंगे, इस घर की कोई चीज नहीं जाएगी। तो कुछ है ही नहीं वैसे भी उसमें ले जाने लायक ऐसा। जो भी है ये यहाँ का मतलब, ये तो नहीं जा रहे, बोलते कि बाहर। अरे 1 साल तुम निकल के देखो, 1 साल का तुम्हारा खर्चा, मैं हूँ, मेरे छोटे भाई है, हमने इनसे कमिटमेंट कर दी है, और हम तो है ही है। जो आप लोग है, आप लोग भी सिचुएशन को देख के अपना निर्णय लेना। जी, नहीं वो तो इसीलिए परमात्मा, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेरे दिमाग को लग रहा है, भाई देखो कीचड़ से बाहर निकलेंगे तभी सब कुछ होगा। सही बात है। और रही बात भगवान की प्रेरणा, परमात्मा की, मालिक की, सदगुरु की, तो सदगुरु की ही प्रेरणा है ये जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जी। अब इतने के बाद भाई इतने मेरे इसमें भी कुछ नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब इतने के बाद तो डिसीजन इनके पास है, परमात्मा क्या करवाए। अब जितना हमको मिला हम करने इनको मिलने आए, ठीक है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्ट करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो ये लोग मतलब कितने समय से लंगर का खाना खा रहे हैं? कितने साल से खा रहे हैं आप वो लंगर को, जो इसको जाके IGMC को कितने टाइम से जा रहे हैं? पर के साल तो रूपराम ने दिया था कुछ, पर के इसमें लॉकडाउन में रूपराम ने दिया। रूपराम ने भी बाद में ये बोला कि भाई तुम घर बेच दो,
घर किसको बेचे, मालिक कोई और किराए में रह रहे, कौन मालिक कौन किसका है, कहानियां इतनी है कि किसको बेचना, कौन किसी का घर बेच सकता है। नहीं बिक पाएगा वो तो, वो पता नहीं किनके, इनके दादी के नाम है किनके नाम, वो तो ओ देखा। हो, तो उसमें तो लफड़ाई बहुत लंबा है बहुत। ये इतने यहाँ से चक्कर तो मैंने काट इनको नहीं एक बात पाएंगे बताई, तहसील चाबी पकड़ाओ और तुम निकलो, मन बनाओ, उससे पहले हमको बताओ ताकि हम तुम्हारी व्यवस्था कर दें। दास की एक बार बाकी बात भैया आप करवा दो लोगों उसे के। बहन से एक बार। है जी। दास की एक बार बात करवा दो अगर आपके पास में है तो। हाँ हाँ मेरे पास है। हाँ ये बिल्कुल मेरे पास है। हाँ बिल्कुल मेरे पास। लो जी पूजा बात कीजिए। बैठ के बात करिए। सत्साई बहन जी। अच्छा बहन जी देखो, अब ये भगत जी जो बता रहे हैं वो सारी बातें वो सच्ची होंगी आपकी हालत के बारे में? हाँ जी, सही है ना जो ये भगत जी बता रहे हैं वो? हाँ जी। तो बहन फिर आप इस जगह को छोड़ना क्यों नहीं चाह रही, जब परमात्मा आपकी मदद करवाने को बिल्कुल तैयार हैं। आपको एक किराए का मकान दिलवा रहे हैं, किराया उसका हम भरेंगे, आपके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हम करेंगे, आपके बच्चों की देखभाल परमात्मा हमारे से करवाएंगे। आप इस अंधेरे रूपी जगह को छोड़ना क्यों नहीं चाहते? ऐसा क्या लगा हुआ है वहां से, जब आपकी इतनी बुरी हालत है कि एक, अब ये जो भगत भाई बता रहा है उस उस हिसाब से तो दक्षिण अफ्रीका में जो मतलब भूखमरी के शिकार होते हैं उनसे भी आपकी बुरी हालत है। तो आप इस जगह को छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे? क्या आप नहीं चाहते क्या कि हमारी हालत सुधरे, हम भक्ति करें, हमारा थोड़ा जीवन सुधरे, मेरे बच्चों का भविष्य थोड़ा सुधरे? अब आपका क्या डिसीजन है बता दो। अब ये बात तो सही है बहन जी, अगर आप यहाँ रहोगी, अगर आप इसी कंडीशन में रहोगी, आप इतने दिनों से आप लंगर का खाना खा रहे हो, एक तरीके से मतलब कि भिखारी से भी बदतर जीवन आप जी रहे हो परमात्मा के भगत होके, तो परमात्मा की तो आपके ऊपर कोई मेहर को दया है नहीं, ये तो श्योर है। मालिक का तो 1% भी आपके ऊपर कोई कृपया कोई रहम नहीं है। अब ये रहम यदि आपने प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपने इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने भक्ति करनी है तो। ऐसे माहौल में भक्तियां नहीं होती बहन। एक मौका दिया आपको परमात्मा ने, ये भी आप दया समझना उस मालिक की, उस परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि ये भगत भाई आपका वीडियो देख के जो हमने यूट्यूब पे डाला था उसको देख के ये यहाँ आ गया और ये अपनी आंखों से देख के सारी जो ये चित्रण हमें बता रहा है। अगर मान लीजिए आज हमने आपकी इस हालत में 40-50 हजार रुपए की मदद भी कर दी, आपका लाइट पानी का बिल भर दिया, आपको 5-10 हजार रुपए खर्चे के भी दे दिए, तो ज्यादा से ज्यादा बहन जी 2 महीने से ज्यादा फिर आपकी वही हालत होनी है। तो आप क्यों नहीं चाहते यहाँ से निकलना, बताइए। तो जी हम पहले भी निकल के देख लिया ना, हमने पहले भी थे, हम मैं घर से बाहर ही नहीं थी। नहीं आप पहले घर से बाहर तब भी थे हमारे आप? इतने झगड़े होते थे कि मैं फिर इधर ही आती थी मुड़ के। नहीं नहीं देखो बहन जी, ऐसा है पहले आपकी कोई मदद करने के लिए नहीं आया होगा ना काफी ना, भाई। हमारे आपकी आपस में लड़ाई इतनी ज्यादा ट्रबल हो गई थी कि ये बोलते मैं अब, मैंने कहा मैं तो डिवोर्स दूंगी, ये बोलते ठीक है मैं भी डिवोर्स दे दूंगा। बच्चे है, बच्चे को देख जाएगा क्या होता। नहीं तो पहले आपकी मदद करने वाला कौन था? हमारी कंडीशन हुई है बहन जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मैंने तो बाहर भी रह के देख लिया। अब सुनिए मेरे को ये है कि अगर मैंने ठीक होना तो मैं गुरु जी की अगर भक्ति चलती रही, अब तो गुरु जी की भक्ति कहाँ से चलेगी? गुरु जी की भक्ति कहाँ से चलेगी? आपके घर में भक्ति है ही नहीं, तो मुझे यहीं पर ठीक करो। अब ऐसे जबरदस्ती ठीक नहीं करेगा परमात्मा। अब ये मेरे तो अब इतने साल हो गए इस टाइम। देखो बहन जी, वो आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ से नहीं निकलना चाहती है, नहीं यदि आप अपने आप को संभालना चाहती हैं, तो बहन देखिए हमारी तरफ से फिर कोई मदद आपको नहीं हो पाएगी। हम जिस तरीके से मदद करना चाहते हैं उस तरीके से यदि आप अपनी मदद के लिए तैयार हैं तो ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। जब आपको यहाँ से अच्छी जगह मिल रही है, आपको एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, आपको एक भगत भाई के यहाँ से रहने खाने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन आपको इस गंदी जगह में रहने की आपको वो पड़ी है, आपको लोगों से मांग मांग के खाने की आदत पड़ी है, तो बताइए फिर परमात्मा और क्या करेगा? अब आप कह रहे कि परमात्मा करेगा, तो उस परमात्मा ने तो भेजा होगा ना इस भाई को। वो परमात्मा कोई सामने तो आएगा नहीं बहन जी आपके साक्षात कि ले बेटी माँ आ गया। परमात्मा किसी को निमित्त बनाएगा, तो परमात्मा ने इन भक्तों को निमित्त बनाया आपकी मदद के लिए। अब यदि आप अपनी मदद नहीं चाहते हैं तो बहन जी फिर ये आपका अपना डिसीजन है।
वो जी हमारे कमी हमारे में, परमात्मा के दरबार में कमी नहीं है। अब आप अपना होना है डिसीजन अगर कर मुझे, लीजिए। अगर मेरे परिवार को, तो यहीं पर हो जाऊंगी मैं ठीक। बाहर चलो बाहर जाके भी मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी, बाहर चलो जाके भी क्या है वो कि मैं बहन ठीक जी, हो जाऊंगी। वो बहन फिर आपकी मर्जी है। हम तो देखिए आपकी उसी तरीके से मदद कर सकते हैं जिस तरीके से परमात्मा हमें प्रेरणा करेंगे। अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को मानने को यदि आप तैयार हैं, इस जगह को छोड़ने को यदि आप तैयार हैं, तो आप जी अपना फैसला आप हमें बता दीजिए। वरना फिर बहन जी देखिए, फिर आप अपने हिसाब से आप अपना जीवन जी रही हैं। क्योंकि आज अगर हमने आपको, अभी नहीं ले सकती मैं अभी यहाँ हाँ तो वही बात है ना बहन, मान लीजिए अब ये संगत का पैसा बहन जी, हमारा पैसा भी नहीं है ना। मेरा पैसा होता तो चलो मैं आपको दे देता। अब हमने आपको दे भी दिए 40-50 हजार रुपये, आपने अपना बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया, 2 महीने का राशन भी ले आई। 2 महीने बाद में फिर आपकी हालत वही होनी जो जो आज है। तो कोई फायदा नहीं फिर उस चीज का आज भी आपकी मदद करने का। आपने इतनी गुरु जी की कृपा हुई है, चलो अभी दया, जितनी गुरु जी ने कृपा करी है आगे गुरु जी के हवाले। अब मुझे तो समझ में आ नहीं रहा बहन जी, खाली आप जुबान से बोल रही, बाकी कोई आपके ऊपर गुरु जी की कृपा है कहाँ? आप मुझे ये तो बता दीजिए थोड़ा बहुत है। जो लंगर में जो मतलब की भिखारियों की तरह मांग मांग के परमात्मा का भगत हो के जो खाना खा रहा हो, इतनी भयंकर मतलब की बीमारी हो, घर की आपकी लाइट कट गई हो, छत आपकी पानी से टपक रही है, फिर आप कह रहे हो कि गुरु जी की कृपा कहाँ है? कहाँ पे है गुरु जी की कृपा? गुरु के भक्तों की ऐसी हालत होती है क्या? ठीक है, आप उनको दीजिए, भगत जी को फोन दीजिए। हेलो, अब देखो भगत जी ये कह रही है कि भाई परमात्मा ही करेगा, परमात्मा भी साक्षात तो आएगा नहीं, परमात्मा उन्होंने देखो भाई परमात्मा तो कर रहे हैं। हाँ भाई, अब जो आप गए हैं वहां पे वो परमात्मा ने तो भेजा है, परमात्मा और कैसे आएगा? उस चीज को नहीं समझ रहे। तो ठीक है भगत जी, इनको अपने हालत पे छोड़ो, फिर आप और हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते फिर। इतनी मूर्खता कौन कहा चैलेंज उसको? अब ऐसा है ना, जबरदस्ती आप इनको ले भी जाओगे भगत जी, 6 महीने बाद में फिर ये लोग यहीं आएंगे, मुझे पता है। ना ना, जबरदस्ती है, इतना बड़ा कदम हमारी हिम्मत नहीं है। ना ना ना, हम बिल्कुल नहीं सही कर बात सकते है। ऐसा। जी जी जी। और इतनी चलो बड़ी जिम्मेवारी भाई साहब 4 आदमी की उठाना कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है, परमात्मा के प्रेरणा है वो। अगर ये हाँ करे तो हम निभाने को तैयार हैं, हम भी है और भी होंगे। अरे वो तो फिर परमात्मा 100 रास्ते निकाल देंगे, लेकिन कम से कम यहाँ से निकले तो सही। लेकिन ये निकलने को तैयार नहीं, जब खुद ही तैयार नहीं है तो भगत जी हम जबरदस्ती भी नहीं कर ऐसा है सकते ना। पवन जी, पहले मैं फिर से फोन करूंगा आपको, थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। 2 जरा इनके हस्बैंड से बात करूं, तरस रहे हैं आपसे बात करने को। ये बेचारे तैयार है। बताइए साहब भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब भगत जी। जी भगत जी, साहब जी, भगत जी मैं तो एग्री हूँ। मैं तो 2 साल हो गए आपसे बात करने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मैसेज पे मैसेज, लेकिन बात नहीं हमारी बनी। कई बार आपको भी बोला कि आप हमारी हालत एक बार शिमला जो, लेकिन आप लोगों ने शायद सोचा होगी हम दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, यही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भगत जी, मुझे तो मालूम ही इस बात के बारे में अभी 4-5 दिन से मालूम पड़ा है। हमारा से कोई संपर्क नहीं किया, कैसे लाइन मिल गई 2-3 दिन पहले मैसेज द्वारा बेटा मैसेज करता रहा। लेकिन मैं एक ही बात सो में से कहना चाहता हूँ कि देखो मेरी भक्तनती की जो आस्था है ये 3 साल पहले कैसे है, मैं तो आ गया था 4-5 साल पहले, लेकिन इसकी आत्मा इतना कुछ होने के बाद इधर ही बची हुई है। लेकिन करे क्या, हालात इतनी खराब है, बच्चों की हालत खराब है। अब यहाँ से निकलेंगे भगत जी सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हमें जब ये मौका बार बार किसी भी रिश्तेदार ने इतनी ऑफर नहीं दी होगी जो आज खुद परमात्मा आके आपके जरिए हमारे को इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरे बच्चों के नसीब बदल जाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भगत जी। वैसा साहिब जी भगत जी बात कर लो आप। जी जी। हेलो,
अब क्या करें भगत जी, हेलो। क्या क्या बताएं, बताओ इससे ज्यादा। आप फोटो तो देख लो एक बार, मैं बाद में फोन करूंगा कोई आपको, नहीं, वो कोई तो नहीं आपने आपको। मुझे जो बता दिया, जो आंखों देखा हाल, वो आंखों के सामने ही भगत जी, क्या फोटो देखेंगे, वो तो देख देखो लूंगा देखो तो बाद में। सही, आप देखो, और बच्चों को देखो कैसे बैठे और क्या बन के खुद पता लग जाएगा, आप देखो चलो तो कुछ एक नहीं, बार। आप एक काम करो, आप इनके डिसीजन पे छोड़ दो, और आप इनको जो है ना भाई अपना नंबर दे के आ जाना, ये अपना डिसीजन कर लेंगे अगर इनके समझ में हाँ मैंने आएगी। यही बोला, मैंने यही बोला इनको। हाँ हाँ, है ना, समझ में आए तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है भाई, मालिक ने आपको निमित्त बनाया, आपको माध्यम बनाया, अब इनके ऊपर है भगत जी, हाँ जबरदस्ती का जी हाँ जी ये मार्ग नहीं है। और अगर परमात्मा अगर आपको प्रेरणा करें तो आप इनको जो है आप इनको नगद पैसा तो आप इनको देना मत, फिर नहीं, दास मैं आपके। आपसे हमारी आपकी बात हाँ होती रहेगी इस विषय पे, अगर इनके हाँ मन भी बनेगा फिर भी बात होगी। हाँ जी, दास ठीक है ना आपके जी। भाई, ये बनाने की स्थिति में है कि नहीं, अगर इनको राशन दिया जाए तो ये बनाने की भी स्थिति में है या नहीं है। है जी। अगर इनको राशन लेके दिया जाए दुकान से खरीद के, तो ये खुद बनाने की स्थिति में भी है या नहीं। राशन बनाने, खाना बनाने की, हाँ, नहीं खाना तो बना लेंगे, सिलेंडर का भी दे देंगे, एक तो सिलेंडर का दे देंगे। अब इससे ज्यादा अपन तो यही कर सकते हैं भगत जी, दास आपके खाते में पैसे डलवा देगा, आप देख लीजिए नहीं इनको। नहीं 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 नहीं, वो है ना, देखो, आप भी उसी परिवार से, मैं भी उसी परिवार से हूँ। नहीं नहीं, बात ऐसी है ना, देखो ये जो पैसा जो भगत समाज का जो हमारे पास में है भगत जी। सुन लो, वो कहीं और काम आ जाएगा। पवन जी सुनिए मेरी बात, मैं भी वही परिवार से हूँ, आप भी मेरे गुरु भाई है, हम्म, और हमारा एक परिवार है, जी, हमारा एक संस्कार है। हम्म, ठीक है, जब होगा जिसके पास वो खर्च करे, पर लेकिन जब है इतना परमात्मा की दया से कि 2 वक्त की रूटीन को हम देते हैं, 10 किलो आटा 10 किलो चावल जो भी हमने देना है, जी जी वो जी। भी इसलिए कि चलो तुम अपना डिसीजन ले लेना, इससे ज्यादा यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करने का एक भी पैसे की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज का और ध्यान अगर रखना इन, भगत जी, हाँ जी अगर इनका फोन भी आता है आपके पास में, हाँ जी, तो भी आप कोई ऐसा सिस्टम करना कि वापस भी इस जगह पे ये लोग ना आ पाए, अब होगा तभी, होगा है ना। तभी होगा। एक तो मैंने बात ही इनसे पूरे 3 घंटे हो गए बात करते करते, हम्म, 3 घंटे, जो मतलब आपको जो प्रेरणा मिल रही है ना, जी वही प्रेरणा वही बात मैं इनसे कर चुका हूँ, चाहे आप इनसे बात करके पूछ लो फिर से जी फोन लेके। जी 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 जी। मैंने तो ये बोला कि बदन में पहना हुआ कपड़ा जाएगा, बाकी यहाँ पे सीधा ताला जिसको पकड़ाना पकड़ा के जाओ, बाकी परमात्मा बैठा है। 1 साल हम आपके साथ है, बच्चे को आपके 5-7 हजार की आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, और कुछ ठीक है खर्चा ना है जी। ही नहीं भाई, बच्चा अगर 5-7 हजार रुपए की नौकरी अगर करेगा तो इनको तो राशन ही तो चाहिए, और इनको हाँ, चाहिए क्या। राशन पानी है, कमरे बाकी का अगर है, तो ऊपर की मतलब अगर कोई सारी जरूरत व्यवस्थाएं। होगी, अगर ऊपर कोई जरूरत होगी तो परमात्मा हम भाइयों को निमित्त बना के वही इनकी हेल्प करवा देंगे। बिल्कुल 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 भाई ये बिल्कुल भाई बिल्कुल इतना ही वो। तो कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तो कोई खर्चा है ही नहीं इनका। बाकी पता क्या है, बहुत चीजें बहुत बुरी है और इनको छोड़ नहीं पाएगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भगत जी देखो इनके अपने संस्कार हैं, जबरदस्ती फिर आप हाँ और बस हम भी बस 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 कुछ नहीं बस कर बस बस सकते, बस फिर उस बिल्कुल परमेश्वर पे बिल्कुल छोड़ो बिल्कुल। और इनको अपने हाल पे छोड़ो। हमने जो अब देखो ना भगत जी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है और वर्तमान का तो ये ज्ञान मार्ग है। अब हमने बिल्कुल अब हमने इससे ज्यादा हमने हमारे को गुरुजी ने अच्छे से समझा रखा कि बेटा वर्तमान में तुम्हें राजा जनक की तरह ज्यादा अमल के दयावान भी नहीं बनना, बिल्कुल 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 है ना। इन तक बिल्कुल संदेशा दे दिया, ये भी इंसान है, इनको भी मानव बुद्धि है। अब इससे ज्यादा हम बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे ये और अपना वही मैंने डिसीजन कहा ले है। लेंगे। और उस डिसीजन में भी फिर ये सोचा जाएगा कि वास्तव में इन्होंने अपने मन से डिसीजन लिया है या मन में किसी हाँ जी प्रकार हाँ का जी कोई मतलब कि दोष रख के डिसीजन लिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ है जी ना। तो ठीक है, हाँ आप इनको अपने हाल पे छोड़ो, और जो भी आपको परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, आप इनको नगद तो पैसा आप इनको जो है वो देना नहीं मत, नहीं नहीं और नहीं जो नहीं, भी नगद मतलब तो नहीं राशन देंगे, वगैरह की नगद जो नहीं, व्यवस्था बस है, सिर्फ राशन राशन, हाँ। हाँ भले ही आप इनकी 2 महीने की करवा देना, बाकी पैसा दास डलवा देगा, कोई दिक्कत नहीं भगत जी, कोई इतना बात हम नहीं कर होगा, सकते क्यों हैं नहीं, इनके लिए। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैंने पहले बोल दिया, वो परिवार एक है हमारा। जी 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 जी। ठीक है ना जी, वो एक परिवार है हमारा। आप भी उसी परिवार में, आप भी, मैं भी उसी परिवार में हूँ। तो जो हमसे हो पाएगा हम कर लेंगे, जो हमसे नहीं हो पाएगा वो आपसे शेयर कर देंगे। जी जी जी। ठीक है ना जी। चलो ठीक है, दया चल, परमेश्वर की, जो मालिक ने आपको निमित्त बनाया और आपने वास्तविक स्थिति से आपने रूबरू कराया। चलो सबको सबको हाँ, परमात्मा क्योंकि सबको इसीलिए देगी, भगत जी हमको। ये मामला इसीलिए डिले हो रहा था, ताकि हकीकत का मालूम पड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ क्योंकि जी हाँ हम जी। अब भगत जी हम जल्दबाजी नहीं कर सकते ना, ये परमेश्वर का पैसा, एक भी पैसा अगर गलत तरीके से यूज हो गया तो आप और हम भी उतने ही दोषी बनेंगे फिर, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल।
है कि ना। तो भले ही हमें चाहे वहां पे चाहे खुद जाना पड़े, चाहे वो कितना ही दूर हो, तो दया हाँ जी, हाँ परमेश्वर जी। की जो आप ना वहाँ बिल्कुल सेंटर पहुंचे। में है, सिटी में है, शिमला में, बिल्कुल माल रोड तो देखा होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस माल रोड के साथ वही है, निचली साइड, निचली बाजार में। चलो ठीक है बड़े भाई, आप भी निकलो फिर वहां से। हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर साहब, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। सर साहब, 6 बंदी छोड़।